हरियाणा में होगा एक और गठबंधन। जेजेपी और आप के बीच होगी साठगांठ। दुष्यंत चौटाला ने कह डाली गठबंधन को लेकर बड़ी बात। हरियाणा के विधानसभा में जबरदस्त तड़का लगाएगा जेजेपी आप गठबंधन। कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए चल रही है पर्दे के पीछे बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर रिपोर्टर जी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे बड़ी बात ये, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार रिपोर्टर जी को पसंद कर रहे हैं, रिपोर्टर जी की खबरों को पसंद कर रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं। इसी भरोसे और इसी प्यार को आप लगातार बनाए रखिए ताकि हरियाणा की एक बुलंद आवाज़ के तौर पर रिपोर्टर जी हमेशा इसी तरह से आपके सामने खबरें लेकर आता रहे। चलिए बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। अक्टूबर में हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा। शय और मात की इस बाजी का कौन बनेगा सिकंदर, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इस बार उनके लिए मौका अच्छा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जीतकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस ये उम्मीद लगा रही है कि 10 साल से जो सत्ता से वो बाहर रही है, इस बार उनकी एंट्री हरियाणा की सत्ता में होने वाली है। तो वहीं बीजेपी ने भी दावा ठोका हुआ है कि 2 बार वो हरियाणा में सरकार लगातार बना चुके हैं और तीसरी बार भी वो सरकार को रिपीट करने जा रहे हैं। लेकिन इन दावों में कितना दम है, ये तो खैर चुनाव के बाद जनता साफ कर देगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव का असल अगर कोई किंग है तो वो है हरियाणा की जनता। खैर इस सब के बीच अब गठबंधन भी शुरू हो गए हैं। आईएनएलडी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। उम्मीद यही है कि जिस तरह से हरियाणा से आईएनएलडी का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, उस अस्तित्व को किसी तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव में बचाने में कामयाब रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आईएनएलडी के सामने हार और जीत के अलावा सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनसे उनका अपना चश्मा यानी कि सिंबल भी चुनाव आयोग छीन लेगा। तो इसके लिए उतने नंबर, उतने विधायक आईएनएलडी को चाहिए और इसके लिए आईएनएलडी ने बीएसपी का सहारा लिया है ताकि आईएनएलडी जाट तो बीएसपी दलित वोटरों को साध सके। लेकिन ये कितने साध पाएंगे ये तो खैर अभी भविष्य में छुपा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच क्या जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी आपस में गठबंधन कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरना चाहती है और इसके लिए बाकायदा रैलियों का दौर शुरू हो गया है। और ये रैलियों का दौर अब महारैलियों के तौर पर देखने को हरियाणा में मिलेगा। यानी कि आम आदमी पार्टी एक तरफ पंजाब और एक तरफ दिल्ली जीतने के बाद बीच में बचे हरियाणा को भी हथियाना और जीतना चाहती है और उसके लिए वो तमाम तरह की तैयारियों में जुट चुकी है। और ऐसे में जेजेपी का क्या होने वाला है, क्योंकि जेजेपी को लेकर भी बहुत सारी शंकाएं यहां पर बनी हुई है। जेजेपी 2019 में अस्तित्व में आई थी और बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहली बार में ही 10 सीटें जीती। लेकिन इन 10 सीटों के जीतने के साथ ही जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और इस गठबंधन को लेकर खास तौर से जाट वोटर्स ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ एक तरह से लूट हो गई, हमने भरोसा जताया था, हमारे भरोसे को जेजेपी ने ठग लिया। अब इसी ठगी के साथ अब जेजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में है, तो क्या ऐसे में जाट वोटर एक बार फिर से जेजेपी को जिताने का काम करेंगे? खैर इस बात की संभावना बेहद कम है, क्योंकि जाट वोटर्स ने तो मन बना लिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, लेकिन 2 हिस्सों में बटेंगे नहीं जैसे कि 2019 में बट गए थे। तो अब जेजेपी के सामने क्या विकल्प बच जाते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी का वोट प्रतिशत घटकर 1% से भी कम रह गया था। ये जेजेपी के लिए बेहद चिंता की बात है। और इसी चिंता के चिंतन में अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी और जेजेपी साथ आ सकते हैं, और अगर ये दोनों ही पार्टी साथ आती है तो क्या इसका फायदा दोनों पार्टियों को मिलेगा, और अगर ये दोनों पार्टी साथ आती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा, बीजेपी या कांग्रेस, या फिर दोनों ही पार्टियों के लिए गठबंधन एक टेंशन और एक चुनौती बन सकता है? क्योंकि दुष्यंत चौटाला से यह सवाल किया गया कि क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने खैर ये बात कही है कि फिलहाल जेजेपी 90 की 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि दुष्यंत चौटाला यहां पर एक संभावना की बारीक सी लकीर छोड़े दे रहे हैं
यानी कि उन्हें भी उम्मीद है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत उनका बढ़ सकता है, खास तौर से शहरी इलाकों में। तो आपको क्या लगता है, जेजेपी और आम आदमी पार्टी को 2024 का हरियाणा का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और रिपोर्टर जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।